बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं और बात करते हैं आपसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस वक्त 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और पहला टेस्ट मैच जब ड्रॉ पे ख़त्म होता है। आज पर्टिकुलर हम आज इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्रिकेट टीम के सामने 7 विकेटों से शिकस्त हो गई। इस शिकस्त के असबाब महरिकात को भी आज के शोबे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ग्लोबली जो है वर्ल्ड वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और अपनी उन खवातीन को कि जिनको अगर मैं ये कहूँ कि वो अनवेज लेबर हैं, यानी अनवेज लेबर इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक की टर्म में कि वो जितनी भी मेहनत कर लें सुबह से लेकर शाम तक, सुबह नमाज फजर से लेके उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने तक और पूरे दिन के अख्तिताम तक, तो शायद उनको उस तरीके से उनका जो है एप्रिसिएशन नहीं मिलती, इस तरह से उनको एडमायर उनको नहीं किया जाता, तो इसलिए उनको अनवेज लेबर कहा जाता है। लेकिन ये वो माशरे का तबका है 51% के जिसके लिए ये दिन मनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनकी खिदमत को हमें सराहना चाहिए। और वैसे भी अभी रमज़ान आने वाले हैं तो ख़वातीन की मसरूफियात काफ़ी बढ़ जाएंगी और जिस तरह से वो मेहनत करती हैं रमज़ान में घर के मर्दों की इफ्तार के लिए, सहर के लिए, तो ये भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो एज ए मुस्लिम तो हम पूरा साल ही जो है अप्रिशिएट करना चाहिए अपने घर की ख़वातीन को और उनको सराहना चाहिए, उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को कि जो फैमिली को रन करने के लिए करती हैं। जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से भी तमाम ख़वातीन को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और यही वजह है कि आज का हमारा शो ये थोड़ा सा स्पेशल शो है क्योंकि आज जो है वो इस शो में हम ख़वातीन, हमारी गेस्ट भी होंगी, कॉलर पे भी हमारे साथ ख़वातीन होंगी जिन्होंने अपने अपने शोबों में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। जी स्पोर्ट्स को एक एजाज़ ये भी हासिल है कि जब से मैंने इस प्रोग्राम को होस्ट करना शुरू किया, हमारी कोशिश ये है कि हम नए लोग लेकर आएँ कि जो मेहनत कर रहे हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस भी करते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने मेरे शो में देखा होगा, मशहूर मारूफ रेडियो की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, आपने PSL की ट्रांसमिशन में देखा, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में भी देखा और बड़े उनका ताबनाक जो मुस्तकबिल है वो इनका मुंतज़िर मेरे साथ मौजूद हैं। यंग स्पोर्ट्स एंकर, यंग स्पोर्ट्स DJ एनुस ज़हरा, उनको शो में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे के हवाले से आप फील्ड में भी जाती हैं, स्पोर्ट्स के शोज़ भी करती हैं। अमूमन कहते हैं स्पोर्ट्स में ख़वातीन इतनी आती नहीं हैं, आपका स्पोर्ट्स में आना और इस दिन के लिहाज से क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप एक माँ भी हैं, एक अच्छी बीवी भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहू भी हैं, तो क्या इस दिन के हवाले से क्या जिम्मेदारियाँ औरतों पे होती हैं और आप क्या फील करती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं उनको आज का जो ख़ास दिन है जो कि उनके लिए मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, बेहद मुबारक हो। और मेरे ख्याल से जो सबसे खूबसूरत एक जो रिश्ता है वो माँ का है और ख़ास तौर पे जितनी मुझे माएँ देख रही हैं उनको आज का दिन बहुत मुबारक हो, क्योंकि माँ बनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अब आपने एक फ़ील्ड की बात की, तो फील्ड में ऑफ कोर्स आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल से मेल्स की बानिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और घर और ऑफिस, फील्ड, सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है और ये तो कह रही है कि घर ऑफिस मैनेज करके चलना पड़ता है, लेकिन आखिर में इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि घर, ऑफिस और फील्ड हर जगह मैनेज करके चलना पड़ता है। और फील्ड में आप तो देखा बिस्मा मारूफ किस तरह अपनी साहबजादी को सीने से लगाए और इंडियन प्लेयर के साथ सेल्फियाँ बनवा रही थी। उनको उस मैच के हारने का भी कोई शायद गम नहीं था, जिस मैच को इंडिया के खिलाफ रिवायती हरीफ के सामने हार गए, और जो अगला मैच था शायद उसका भी कोई उनकी सोच नहीं थी क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ थी। और जिस तरह इन्होंने बात की है कि आज का दिन माँओं के नाम बिलखुसूस है, तो जो हमें ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, हमारी जानिब से एक दफ़ा फिर उनको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो थीम है इंटरनेशनली वर्ल्ड वीमेन डे के हवाले से वो पर्पल है, शायद इसीलिए आज आप मुझे पर्पल में भी देख रहे होंगे ताकि हम आंगी का थोड़ा सा एहसास जो है वो उनके साथ हमारा बन सके। प्रोग्राम का आगाज़ आगे करते हैं, आगे मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन रावलपिंडी टेस्ट मैच बगैर नतीजे के खत्म हो गया। रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। अब्दुल्ला शफी, मैच बेशक खराब गया है, बट ये है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, बैटिंग में हमने अच्छा किया और बॉलिंग। टेस्ट मैचेस में बॉलर्स और बैटर्स का तवाज़ुन के साथ मुकाबला होना चाहिए। रावलपिंडी टेस्ट में बॉलर्स को रिवर्स स्विंग देखने को नहीं मिला। उम्मीद है कराची में मुख्तलिफ कंडीशन देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस, more support to the fast bowlers rather than spinners. From our intel from Karachi into Lahore is probably a second spinners probably the way to go, but we'll have a look.
बेजान विकेट की वजह से शौकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली। रावलपिंडी टेस्ट में ऐसी विकेट बनानी चाहिए थी जिस पर मैच का नतीजा निकलता। आकिब जावेद। इस तरह की जो सीरीज़ है या इस तरह की जो पिचेस है ये अनफेयर है क्रिकेट के साथ, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आप पर्थ की पिच बना दो, बट ऐसी पिच बनाएं जिसके ऊपर कोई फैसला आए। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी कप्तान बिस्मा मारूफ ने अपनी शानदार मिस सेंचुरी बेटी फातिमा के नाम कर दी। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने IPL और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में किसी एक इंतखाब का फैसला क्रिकेटर्स पर छोड़ दिया। जिन्हें आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच ड्रॉ पे खत्म हुआ। इमामुल हक ने दोनों इनिंग में सेंचुरीज बनाई और इस तरह वो पाकिस्तान के 10वें क्रिकेटर बन गए कि जिन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई। और दिलचस्प बात यह कि आखिरी 4 मरतबा यह कारनामा जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ही के खिलाफ पाकिस्तान के बैट्समैन ने अंजाम दिया। मैच में क्या रहा, समरी पे निगाह डालेंगे, फिर एनु ज़रा से बात करते हैं इस टेस्ट मैच को लेकर। ये आपके सामने स्क्रीन पर समरी है कि जहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 476 रन बनाए। अजहर अली 185 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 459 रन की इनिंग खेली, 97 रन की इनिंग खेली ख्वाजा ने, और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने 252 बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 136 रन की इनिंग खेली और इमाक भी यहाँ पे सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। एंड टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, डेड मैच था। जो खुशी थी 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के आने की, आपको लगता है उस टेस्ट मैच की क्रिकेट को देख के, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट को देख के थोड़ी सी खुशी जो है वो थोड़ी सी खराब हुई है? बिल्कुल, देखिए इतनी इसकी हाइप थी। सबसे पहले 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई और इसको बीनो कादिर ट्रॉफी का नाम दिया गया और इतने वो लेजेंडरी स्पिनर्स थे और एक ऐसी पिच बनाई गई कि जो बिल्कुल डेड पिच थी, फ्लैट पिच थी कि जिस पे हमें अगर मेरे ख्याल से 5 दिन और ये मैच चलता ना तो तब भी सब यहाँ पे बैटर्स बैटिंग ही कर रहे होते। और इसके अलावा जो देखे शायकीन आए, इतने आप खुश होकर देखने के लिए आते हैं, मैच देखने को मिलेगा, उसका कोई वो नतीजा नहीं है आपके सामने। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को नहीं मिली, सबसे बड़ी बात। मजीद इस टेस्ट मैच को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि आज का दिन हमारे शो में पाकिस्तान की उन खवातीन शख्सियात से मुज़य्यन होगा कि जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए, जिनका बड़ा नाम है, बड़ा एक मुकाम है, आइकॉनिक फिगर है। तो एक ऐसे ही आइकॉनिक फिगर ने कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया। वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट शी हैज़ जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने का। मैम आप डिजर्व करती हैं। ये बताइए कि सबसे पहले तो बताइए आपके जो आज का दिन है, खवातीन का दिन है, मैं तो बिला वजह मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो वो आप मौजूद हैं, एनो ज़हरा मोहरा मौजूद हैं, तो यहाँ पे तो 3 औरतें 3 कहानियाँ शुरू होने वाला है बस। जी बिल्कुल, खवातीन का आलमी दिन है और सारा साल ही खवातीन का होता है वैसे तो अली, लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी कभी जो एक्नॉलेज करना होता है या स्पेशल डे समझ के मनाना होता है, उससे ज़रा बंदा खुद को स्पेशल समझने भी लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबकी मोहब्बतों का, सबके ख्याल का, सबके मैसेजेस का, और अल्लाह करे कि हमारे यहाँ जो सही मानों में ख़वातीन के हुकूक होते हैं वो मिलने चाहिए, तब बात बनेगी। ठीक है, अच्छा जरा T10 खेलेंगे क्योंकि आपसे क्रिकेट में भी बहुत सारी बातें करनी है। 2 सीरीजें चल, एक वर्ल्ड कप चल रहा है खवातीन का, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी चल रहा है, लेकिन कैसा रहा ये जर्नी आपका? कितना मुश्किल रहा, कितना पुरखार रहा? क्योंकि ये कांटों भरी एक सेज साबित हुआ, कोई फूलों का ताज साबित नहीं हुआ ये जर्नी यकीनी तौर पर। हाँ देखें, पाकिस्तान में वर्किंग लेडीज के लिए खास तौर पर उस जमाने में जब मैंने काम शुरू किया था तो वो बहुत मुश्किल वक्त था, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कोई बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। अब ठीक है, कॉन्फिडेंट हैं आजकल लड़कियां और थोड़ा सा लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि वो खवातीन को कबूल करना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो स्पोर्ट्स पे भी खेल भी सकती हैं, उस पर बात भी कर सकती हैं, उस पर लिख सकती हैं, प्रोग्राम कर सकती हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो देखिए, ग्रोथ जैसे जैसे स्पोर्ट्स की हुई है, वक्त आगे गया है तो प्रोग्रेशन हुई है और उसका भरपूर फायदा माशाल्लाह हमारी देखें कि ज़ैनब कितना अच्छा काम कर रही हैं और सवेरा पाशा, दूसरी लड़कियां सब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा ख्याल है कि अगर आप मेल और फीमेल को जहन में ना रखें और के मुताबिक अगर आप डिटर्मिन करें, किसी को भी इवैल्यूएट करें, तो फिर हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर ये खातून है तो या तो ये खातून होने की वजह से एक्स्ट्रा कोई फायदे हासिल कर रही है या फिर ये कि इस बेचारी को क्या पता क्रिकेट का या किसी भी और चीज का। तो ये जो माइंडसेट है ना, थोड़ा सा इसको अब चेंज होने की जरूरत है। आप देखें दुनिया भर की अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, हमारी उनकी इतनी जबरदस्त खवातीन आई हुई हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं,
हैं। तो ये कबूलियत वाली बात है जिसमें जब आप उस चीज को तस्लीम नहीं करते तो फिर मुश्किल होती है। अच्छा मैं मतलब क्रिकेट की बात करते हैं। पिच पे बड़ी तनकीद हो रही है, अभी एन नुज़ैरा भी बात कर रही थी, आकिब जावेद का भी स्टेटमेंट आया कि पिच डेड है, हफीज़ ने भी नाराज़गी का इज़हार किया, आमिर ने भी कहा, अभी पैट कमिंस ने भी कहा कि ये यकसा अपॉर्चुनिटी नहीं थी दोनों बैटर्स और बॉलर्स के लिए। आप का बड़ा एक्सपीरियंस है, आप किस तरह देखती हैं कि इससे जो 24 साल के बाद खुशी मिली थी, एक मज़ा कुछ किरकिरा हुआ? देखिए मेरे अच्छा आवाज़ अभी नहीं आ पा रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा से राब्ता हो सके। एंड जिस तरह भी हम बात करते हैं पिच के हवाले से, जो ये 24 साल के बाद आई है टीम, अभी पैट कमिंस का भी आपने स्टेटमेंट सुना, आकिब जावेद ने भी कहा, हफीज़ ने भी कहा, आमिर ने भी कहा, किस किस्म के पिच की इन तमाम क्रिटिसिज्म को देख के एक्सपेक्ट करनी चाहिए कराची टेस्ट मैच में? देखिए जैसे कि पैट कमिंस ने कह दिया है, उनकी स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसी पिच जहां पे बैटर्स और बॉलर्स दोनों को मौका मिले। अभी हमने ये देखा कि सिर्फ एक बैटर्स ही खेले जा रहे हैं, बॉलर्स कितने नाकाम दिखाई दिए, यानी कि 5 रोज़ा टेस्ट मैच में सिर्फ 13 या 14 विकेटें हासिल की गई हैं, एक तो रन आउट हुए और जिसमें से 6 विकेटें नोमान ने हासिल की। सो एज ए स्पिनर वो हमें फॉर्म में दिखाई दिए, एक अच्छे खेल का मुजाहरा किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि वहाँ पे पिंडी स्टेडियम में खेलने का उनको कहीं ना कहीं एज हासिल है, एक्सपीरियंस है। और आप देखेंगे जहाँ पे मैच हुआ है, एक्सपीरियंस की बात की तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस लेडी मौजूद है हमारे साथ। सॉरी मैम के लाइन हमारी जो है वो कट हो गई थी, आपसे बात नहीं हो सकी। सवाल सुना था आपने, मेरे यकीन है वहीं से कंटिन्यू कर लें। जी बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना था। मैं ये कह रही थी कि मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है कि ये 24 साल के बाद जो आने वाली टीम है उसको आप 24 घंटों में चारों शाने चित करते तो मजा आता, ठीक है ना, लेकिन ये ड्रॉ खेलना जो है ये किसके फायदे की चीज है, जबकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, उसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा अली मुझे बताएं कि होम एडवांटेज क्या है हमारा, क्या हमारे अगर स्पिनर्स हमारे पास वर्ल्ड क्लास हैं तो फिर तो इतने टर्निंग ट्रैक होने चाहिए थे कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाता, ठीक है। और अगर फास्ट बॉलर्स हैं, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग फास्ट बॉलर्स हैं ना, जिनके ऊपर हम खेलते हैं, जिसके ऊपर नाज करते हैं कि हमने पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस करता है, तो फिर आपने उसकी जो नेचुरल उसका जो नेचर थी पिच की, उसको क्यों चेंज किया? इससे आप क्या करना चाह रहे थे? क्योंकि देखिए मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती कि स्पोर्ट्स की जो डायनामिक्स है वो क्या है। वो है मुकाबला करना। तो अगर आप मुकाबला करने से पहले ही डर के आप इस चीज को आपने हार मान ली एक तरह से, मैं ये नहीं कहती कि आप होम एडवांटेज नहीं उसका फायदा उठाएं, आप बिल्कुल उठाएं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ तो देखें भाई, मुझे बताएं तो सही कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। नहीं, ये सवाल है मेरा। और मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक के बाद आपके साथ हम दोबारा आपकी जो आ रहा है जो राय है उसका मुस्तफीज हो सकें। इस वक्त देंगे हम एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे एन नुज़ैरा से, और प्रोबेबली हमारे साथ मौजूद होंगी आलिया रशीद साहबा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट मैच के हवाले से मजीद डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक ने दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई और 10वें पाकिस्तानी प्लेयर बन गए कि जिन्होंने इनिंग में टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। और मैं जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहा था कि जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि आखिरी 4 मरतबा ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने ही पाकिस्तान के बैटर्स ने अंजाम दिया। एंड क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस को जो इमाम ने की है, क्योंकि लोग ये पहले बात कर रहे थे और हम सब भी समझ रहे थे कि शान मसूद को इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा, शान की जगह इमाम को खिलाया। गो कि अगर शान खेलते शायद वो भी ऐसी परफॉर्मेंस देते, लेकिन इमाम ने भारत प्रूव किया, परफॉर्म किया। बिल्कुल, देखिए जैसे भी हम पिच को कहेंगे भाई फ्लैट है या बैटर्स की पिच है वटेवर, लेकिन बहरहाल इमाम ने परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलियन की अगर आप वो देखें जो उनका बॉलिंग अटैक है उसको उन्होंने फेस किया, दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बनाई और उन्होंने प्रूव किया, यानी उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। और ना सिर्फ इमाम ने, अगर हम उसके बाद अजहर अली को देखें या अब्दुल्ला शफीक को आज वो देखें, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, और अब्दुल्ला शफीक की ख़ास बात ये है कि आप ये देखिए PSL में फ़खर के साथ बड़ी अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, फिर आबिद अली के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी, अब इमाम उल हक के साथ दोनों इनिंग्स में सेंचुरी पार्टनरशिप की उन्होंने। तो ये अब्दुल्ला शफी बड़े खुल के एक निखर के सामने आए क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा था, इस तरह इमाम को मौका मिला। अगर शान मसूद को मिलता है जैसे आपने कहा तो वो भी ऐसा ही परफॉर्म करते। ठीक है, नौमान अली ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और जहाँ पे स्पिन ट्रैक मिल गया वहाँ नौमान काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं।
बिल्कुल नोमान, आप देखें उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सिर्फ वो वाहिद बॉलर हैं कि जिन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, बाकी तो आप देख लें 7 विकेट्स पूरे मैच में और एक तरफ नोमान है। रावलपिंडी में वो खेले में इसका एडवांटेज है, लेकिन बहरहाल टैलेंट है उनका। और अगर अब आगे अच्छी पिच मिलती है कराची में, वाकई एक ऐसी पिच कि जिसके ऊपर हम वाकई खेलते हुए देखें बॉलर्स को भी बैटर्स को भी, तो आप देखेंगे कि मज़ीद जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, नोमान स्पिनिंग के अंदर हैं, तो खुल के सामने आएंगे, मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखा जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है ना, वो ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज़ के ऊपर जो पिच बनी है पाकिस्तान। तो वो क्या बने, पाकिस्तान के भी जो फॉर्मर प्लेयर है वो भी क्रिटिसाइज करें। आपको लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन भी पाकिस्तान के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाते, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने फंसते हैं, थोड़ा इतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं, अगर वो भी अगर खिलाते हैं अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती नहीं? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन वही बात है कि ये सबको सरप्राइज मिला है कि जो पिच है ना, ये मेरे आपके लिए, शायकीन के लिए, इवन जो ऑस्ट्रेलियन आए हैं हमारे साथ क्रिकेटर्स, उनके लिए, सबके लिए ये एक सरप्राइज पैकेज था। तो अभी देखें जो कराची में होगा, होपफुली वो अच्छा होगा और एक हमें नतीजे वाला मैच देखने को मिलेगा। नतीजे वाला मैच देखने को मिलेगा। मजीद डिस्कस करेंगे इस सीरीज को, साथ साथ पाकिस्तान विमेंस की कारकर्दगी को भी। जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस की अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है, इसके क्या असबाब हैं, ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से, और अब ये टेस्ट मैच है जो है ड्रॉ पे ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के हवाले से, कि जहाँ पे एक स्टेटमेंट सामने आया साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि IPL का आगाज़ होने वाला है और साथ साथ साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ का भी आगाज़ हो रहा है। और अब खिलाड़ियों को कह दिया गया है कि उनकी अपनी सवाबदीद है कि आया वो IPL को चूज़ करते हैं या फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी करने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की PSL हो रही थी उस वक्त तो रोक दिया गया था खिलाड़ियों को शिरकत करने के लिए। अब ऐसी क्या बात है, और जो पैसे की चमक है, क्या यही असल वजह है? एंड क्या लगता है आपको जो दौरा में आ रहा है कि जब PSL हो रही थी तो कह दिया जी डोमेस्टिक का जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो डोमेस्टिक खेलेंगे, छोड़कर नहीं आएंगे। अब इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, उसके बाद कह रहे हैं कि आप IPL में जाएं या ना जाएं, आपकी अपनी मर्जी है। ये जवाब आपने खुद ही वो दे दिया कि ये दोहरा म्यार है, पैसे की चमक है, पावर है। वरना जब डोमेस्टिक उनकी T20 सीरीज चल रही थी गालिबन, तो उन्होंने कहा था कि नहीं PSL नहीं खेलेंगे, आप लोग ये खेलेंगे। जब इंटरनेशनल सीरीज है, आप यानी कि आपने खुद को बरी जुमा कर लिया कि भाई अब खिलाड़ियों पे हो गया, आपने जो करना है आप करें। ऑफ कोर्स ज्यादातर IPL ही जाकर खेलेंगे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं कहा, खुद को बरी जुमा करके। ठीक है। और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद साहबा ने। मैम, हम बात करें जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के हवाले से एक स्टेटमेंट आया, क्या उन्होंने प्लेयर को कह दिया कि जी आपकी सवाबदीद पर है कि आप या तो IPL को चूज करें या साथ साथ आप बांग्लादेश के जो नेशनल ड्यूटी पे जाएं। कैसे लगता है आपको, क्या अब ये दोहरा म्यार खुल के सामने आता जा रहा है? हाँ, देखिए प्रायोरिटीज जो है ना वो बड़ी क्लियर जो है वो नजर आ रही हैं, और लीग्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। जाहिर है पैसा और मेनली तो मनी है उसके पीछे, और IPL चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जो कि बहुत ज्यादा पैसे वहाँ पे दिए जाते हैं। हालांकि आप देखिए कि वो जो जितना तवील उनका वो बायोसिक्योर बबल होता है वो भी कोई आसान चीज नहीं होती। 1-2 प्लेयर्स जो है वो बैकआउट भी इसीलिए कर गए हुए, मगर चॉइस है यहाँ पे, इन्होंने चॉइस अगर दी है। वैसे तो आपका जो नेशनल कमिटमेंट है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए हर सूरत में, और ये इसकी एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया भी है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हमारे यहाँ जो आई है वो भी अपनी नेशनल ड्यूटी को उन्होंने पूरी तरह वो किया है, और सब पूरी मुकम्मल टीम आई है। मगर ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इवन पाकिस्तान में, मैं अब जब भी बात होती है प्लेयर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जो लोग अफेयर चला रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, उनसे तो हमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे नौजवान भी जो है ना वो सिर्फ T20 या PSL या लीग्स की तरफ बहुत ज्यादा उनका रुझान हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल या 4-डे क्रिकेट में कम से कम इंटरेस्ट होता जा रहा है। तो इस वजह से ये जो है ना, इसके ऊपर बहुत संजीदगी से मेरा ख्याल है ICC को भी देखना होगा कि दुनिया की जितनी लीग्स जो हैं उनको वो प्रमोट करने की या परमिशन देंगे कि वो खेलती जाएं, और टेस्ट क्रिकेट जो है वो सुकड़ती जाए और लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जाए उस तरफ से।
तो हम बात कर रहे थे अली, सॉरी, पहले हम पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज पे बात कर रहे थे, जो पहला टेस्ट हुआ है पिंडी में। इसमें मैं 1-2 पॉइंट्स थे जो रेज करना चाह रही थी कि हमने ये एक्चुअली पिच, अच्छा आप मुझे बताएं, आप भी तो इतने सालों से कवर कर रहे हैं, ये बताएं ये इस पिच को बनाने का मकसद आपको क्या समझ में आया? देखिए, मुझे लगा कि डिफेंसिव अप्रोच है, जो हमारी डिफेंसिव अप्रोच है कि हम कहीं हार ना जाएं, हम हार से डरते हैं, मुझे तो यही चीज़ लगी है। और थ्रू आउट हम सब जानते हैं कि बाबर की जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफेंसिव ही होती है, और साथ साथ जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जिसमें यूसुफ भी ने भी ज्वाइन किया, सकलैत मुश्ताक भी हैं, ये लगता है कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए कि पहले टेस्ट मैच में कोई रिस्क ना लें, क्योंकि ट्रेडिशनली पिंडी की पिच में बाउंस होता है, जूस होता है। तो आप देखिए ना, मगर आप देखें कि कितनी बुरी पब्लिसिटी हुई है पूरी दुनिया में हमारी। आप देख रहे हैं ना कि लोग किस तरह लिख रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं, ट्विटर पे दुनिया भरी पड़ी है। मतलब लोग कहते हैं कि इन 5 दिनों को भूल जाएं किसी तरह, इतनी बुरी क्रिकेट हुई है। ठीक है, ये बुरी क्रिकेट है, ये अच्छी क्रिकेट नहीं है। हम अपने बैट्समैनों को बैटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने वहां नहीं भेजा था, हमने मैच जीतने के लिए भेजा है। अगर आप, अच्छा अभी देखिए कि अगर ये जो 2 दिन हमने बैटिंग की, जिस बात पे हम रन रेट के ऊपर शोर कर रहे थे या बात कर रहे थे कि इतना स्लो खेला जा रहा है, अगर आप वहां से 2 दिन के बजाय आपने वो 1.5 दिन खेला होता, और उसके बाद आप कैलकुलेट करें कि बारिश का टाइम ही जाया हुआ है, पीछे हमारे पास चांस मिलता, तो शायद सेकेंड इनिंग्स जो है वो चौथी इनिंग्स की बारी आ जाती, शायद कोई नतीजा बरामद हो सकता था। तो हम तो एक ऐसी अप्रोच के साथ गए हैं जो मुझे बिल्कुल अजीब लगी है। उसके अलावा एक बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी वो ये कि देखिए, सकलैन है हमारे पास, दुनिया के इतने बड़े जो ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने दूसरा को इजाद किया, मगर मैं देख रही थी कि ये जो साजिद हैं उनको मैं देख रही थी कि वो राइट हैंड बैट को फ्रंट फुट पे नहीं खिला रहे थे और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करवा रहे हैं, जो कि क्राइम है। आपके पास वेरिएशन नहीं है, दूसरा नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं हमारे, पिच उनको इतना साथ नहीं दे रही कि आप कहें कि वो इतने लीथल हैं कि वो पूरी टीम को लिटा देंगे ऑस्ट्रेलिया की, वो भी नहीं हुआ। फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ नहीं था, तो किसके लिए था? ठीक है, यानी ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस थिंग जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ये ध्यान में रखना चाहिए सेकंड टेस्ट के लिए, कि कराची की पिच जो है वो कम से कम वैसे खेले जैसे कराची की पिच खेलती है। अच्छा मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, अभी मैं एन से भी सवाल करूंगा यही कि जो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन था उसमें भी बहुत जो है सवालात उठते हैं कि शान मसूद इन फॉर्म थे, आप शान मसूद सब एक्सपेक्ट करते थे कि शान मसूद को खिलाएंगे। गो के इमाम ने दोनों इनिंग में सेंचुरी जरूर की, लेकिन डिजर्व यहाँ पे शायद जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिटिक्स है, वो यही कहते हैं कि जी शान मसूद शायद डिजर्व करते थे। इसके अलावा जो इफ्तिखार अगर फर्स्ट चॉइस थे तो फिर इफ्तिखार को पहले क्यों नहीं टीम में शामिल किया गया, सऊद शकील को किस तरह से बाहर बिठाया गया, तो बहुत सारी चीज़ें। पहले आपका इनपुट और फिर मैडम आलिया रशीद का इंटरव्यू। देखिए जी 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 मैम आप बात करें। जी बोले आप। मैं ये कह रही थी कि मेरे ख्याल में तो सऊद शकील के साथ जो है उनका टाइम बहुत जाया हो रहा है। 27-28 साल के वो हो चुके हुए हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि प्लेयर्स ओवर एज हो जाते हैं। तो जहाँ पे आपको उनको खिलाना चाहिए, ये आप देखें, ये फिर घूम फिर के बात आ जाती है। इस तरह की सीरीज में आप इस तरह के 150 सेंचुरियां स्कोर करवा के आप कुछ प्लेयर्स का फ्यूचर तो सिक्योर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आपको मुख्तलिफ और डिफरेंट कंडीशन में जाके खेलना होगा तो वहाँ पे जहाँ गेंद हिलता है वहाँ पे हमारी शामत आ जाती है। तो इसका कोई फायदा नहीं है। प्लेयर्स को आपने इमाम जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं ये नहीं कहती कि इमाम उल हक जो है 50 की उनकी एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में, टेक्निकली अच्छा बेहतर लगे हैं, इम्प्रूव किया है उन्होंने, मगर ये कंडीशंस तो इतनी कंड्यूसिव थी कि इससे अच्छा तो कोई हक अदाई नहीं हो सकता था किसी को फेवर देने का कि यहाँ पे खिला लिया जाए। ठीक है, तो शान को, हालांकि शान ने बहुत इम्प्रूव किया है और मेरा ख्याल है जिस तरह से क्रिकेट पंडित कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर आपके पास एक पॉइंट जरूर मैं यहाँ रेज करना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपके पास ज्यादा प्लेयर्स हैं ना, हमारे पास शान भी हैं, इमाम भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आ गए, तो आप उनको कम से कम इस तरह जाया करने के बजाय ये डिवाइड जरूर कर लें कि किसी को ओडीआई में, टेस्ट में रखें, किसी को T20 में रखें, ताकि सबको चांसेस फॉर्मेट के लिहाज से टीम बना लें। इमाम बहुत अच्छा खेले हैं, मगर ये तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। आप एन इस पे आप क्या कहेंगी? जी मैं बस यही कहूँगी कि ये जो पिच थी ना, इसके ऊपर चाहे शान मसूद खेलते, चाहे इमाम खेलते, चाहे कोई भी खेलता, उसने खेलना ही था। लेकिन बहरहाल शान और इमाम की बात करें तो दोनों डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आए हैं और ये इमाम को चांस मिला, उन्होंने प्रूव कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर शान को मिलता तो वो भी इसी तरह से प्रूव करते। और ये आ जाके बस हम पिच का ही यहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं। खिलाड़ियों को क्या उम्मीद है थोड़ा सा पिच बेहतर होगी, थोड़ा सा स्पिनर ट्रैक करेगा। पिच
बेहतर होगी। और उसके अलावा एक और बात, हमारे जो खिलाड़ी हैं कितने स्लो रन रेट से खेले हैं, खिलाड़ियों को पिच तो बेहतर होगी, इस पिच पे भी कितने स्लो रन रेट से, मतलब खिलाड़ी भी डिफेंसिव खेल रहे थे कि जैसे अपनी सेंचुरी बनानी है, आपने अपने लिए खेल रहे हैं, अपने लिए आप खेलें, लेकिन सब बाद में आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच को चेंज करें। तो मैं चाहूँगी कि रन रेट थोड़ा सा बढ़ाएं अपना और पिच को चेंज करें। ठीक है, आपको क्या लगता है मैम, कराची जो टेस्ट मैच है इसमें पिच का थोड़ी बेहतर बनेगी पिच, क्योंकि अभी आकिब जावेद साहब ने भी क्रिटिसाइज किया, हफीज ने भी क्रिटिसाइज किया, आमिर ने भी क्रिटिसाइज किया, पैट कमिंस ने भी किया, और दुनिया भर से क्रिटिसिज्म इस वक्त सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप आगा जाहिद को अगर क्रिटिसाइज कर देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कुक वही पकाता है जो घर वाले खाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो घर वाले कहेंगे, जो क्रिकेट बोर्ड करवाएगा, उन्होंने तो वही करना है। लेकिन आई होप सो कि जितना क्रिटिसिज्म हुआ है, और जितना ये क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है, इससे आप लोगों को क्रिकेट से दूर कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में लोग वैसे ही इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, 5 दिन वैसे ही एक टेम्परामेंट चाहिए होता है, ग्राउंड भरना मुश्किल होता है। अगर आप इतनी बुरी गेम करवाएंगे और इतनी बुरी कंडीशंस देंगे तो फिर तो लोग वैसे, और फिर देखिए हमारा तो ये जो अगर मैं रमीज राजा की बात करूं, वो तो हमेशा अपने प्रोग्राम्स में भी और उसमें कहते रहे हैं कि जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो दुनिया के साथ हम चल नहीं पा रहे। तो अब आपके अहद में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये तो फिर इल्जाम आप ही को जाएगा ना। तो उनको देखना होगा कि ये सपोर्टिंग पिचेस बनाएं जैसी होती हैं, जिसमें हमारे जो डोमेस्टिक भी खेलते हैं, क्या वो विकेट नहीं लेते, क्या सेंचुरी नहीं स्कोर होती। लेकिन ये अनफेयर बात है कि बैट और बल्ले के बॉल के दरमियान बैलेंस आउट हो जाए बिल्कुल। और एक तरफ ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम इस किस्म की पिचेस को हम देख रहे हैं कि इस किस्म की पिचेस पे कोई फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। एंड आपको लगता है, मैं मैम से भी सवाल करूंगा, आपको लगता है कि पीएसएल इतना ज़बरदस्त गया, इतनी ज़बरदस्त हमने क्रिकेट देखी, उसके बाद ये मैच इस तरह से खेले और मजीद इस वजह से बोरिंग लगा, क्योंकि पीएसएल हमने बहुत अच्छा देखा है। ये भी बात है कि पीएसएल हमने देखा और उसके बाद इस तरह से, क्योंकि शायकीना फिर वही बात है कि जो सीरीज थी ना इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, 24 साल बाद आ रही है टीम और हर कोई बड़ा एक्साइटेड था। आपने देखा कितने शायकीन देखने के लिए गए हुए थे, और उसके बाद जब इस तरह से परफॉर्मेंस आई पिच की वजह से, और यहाँ पे रमीज़ राजा साहब जो कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, और जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हम सबको याद है कि उन्होंने पिचेस को चेंज करवाई थी कि नहीं भाई ये मैच जो है वो रिजल्ट आना चाहिए, और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पिचेस बाहर से आएंगी ताकि जनाब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस हो। तो उसमें तो उन्होंने कहा कि जी ड्रॉप इन पिचेस है, और पिचेस जो क्यूरेटर है उनको वो बहुत स्पेशली देख रहे हैं, उनके लिए इंसेंटिव भी हैं। आली रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे विमेंस क्रिकेट की बात करते हैं। क्या लगता है आपको पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट कभी बेहतर हो सकेगी, जितनी सहूलियात दी जा रही हैं, अभी विमेन पीएसएल की भी बात हो रही है, इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, सीरीज भी हो रही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो वहीं का वहीं नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह समझती हैं आप? मेरा ख्याल है, देखिए हमें पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि विमेन क्रिकेट जो है उसको भी उस एक्सपोजर की ज़रूरत है, उस लेवल के कंफर्ट की ज़रूरत है, वो फैसिलिटीज़ चाहिए उनको जो कि आपके लड़कों की टीम को होती हैं। अगर आप उसको बिल्कुल इस तरह समझेंगे, ठीक है, अब जब से रमीज़ आए हैं बल्कि इन्होंने तो ज़्यादा तवज्जो भी दी है इसके ऊपर। मैंने सुना है कि मोहसिन कमाल साहब जो हैं वो भी उधर विमेन क्रिकेट को अब हैंडल करने जा रहे हैं। मगर 2-3 चीज़ें हैं ना, एक तो देखिए ना कि बच्चियां किस उम्र से खेलना शुरू करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद वो इस लेवल पे आके जब हम देखते हैं कि इंडिया की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो है वो उस तरह से कम्पीट नहीं कर पा रही होती, जमीन आसमान का फर्क है दोनों की। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन इस बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज कर दिया है। 2 सवाल मैं करूंगा, क्विकली बता दिएगा, मेरा 1 मिनट रह गया प्रोग्राम वाइंड अप करने में। एक तो ये कि आप किस किस्म की फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि अमूमन यही बात की जाती है फैसिलिटीज वो नहीं मिल रही। दूसरा आपने कहा बच्चियां जिस उम्र से खेलना शुरू करती हैं, ये जो बच्चियां जब खेलना शुरू करती हैं तो वीमेंस क्रिकेट की बाजियां भी तो उनका रास्ता रोकती हैं। नहीं, देखिए बात सुने, ये सीनियर जूनियर तो के प्रॉब्लम्स तो हमेशा चलते ही रहेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि अजहर अली को बिठाओ और सऊद शकील को खिलाओ, ये डिबेट तो हमेशा रहेगी, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। आप जब तक आपको तजुर्बे की जरूरत होती है, जब तक आपको एक्सपीरियंस जो है वो मैटर जरूर करता है, खासतौर पर इंटरनेशनल मैचेस में, जैसे अभी वर्ल्ड कप में भी आप देख रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जो चीजें हैं वो ये हैं कि आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली खवातीन के लिए होना, उनको उतनी संजीदगी से लेना, उनके क्या ए टूर्स होते हैं, क्या उनको आप टेस्ट 4 डे क्रिकेट कितनी खिलाते हैं, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। पीएसएल का जिक्र तो चलो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, T20 क्रिकेट है और लोग बहुत शौक से देखेंगे भी, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। जो प्रॉपर क्रिकेट को अगर आपने डेवलप करना है तो आपको संजीदा क्रिकेट की तमाम सहूलतें उनको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या उम्मीद रखें कि ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, बिस्मा मारूफ की अपनी जाती कारकर्दगी तो अच्छी है, आलिया रियाज की कारकर्दगी अच्छी है, उम्मीद रखें कुछ आगे के मैचेस जीत सकेंगे?
जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल नहीं, देखिए उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट एक जिस दिन का खेल है उस दिन कोई भी जीत सकता है, हार सकता है, लेकिन आपको जब आप इवेल्युएट करते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया की टीमें बहुत आगे हैं, बहुत बेहतर क्रिकेट हमसे खेल रही हैं, तो हमें अपनी लड़कियों को डिस्करेज नहीं करना। अब वो खेलने आई हैं, मैदान में उतरी हैं, तो उनको हौसला दें, लेकिन उसके साथ साथ सहूलतें भी दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप मौजूद थी। आपके अवेलेबल टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या क्या फैसिलिटीज आपको लगता है विमेंस क्रिकेट में, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज की भी सीरीज आई थी, अपने तक तो क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, अभी PSL विमेंस की भी बात हो रही है, इनके कैंप्स भी लग रहे होते हैं गाय बगाए। ये मुझे बड़ी एक आप इंटरेस्टिंग बात वो लगी कि PSL वुमेंस की बात हो रही है, और अगर हम रमीज़ राजा साहब हैं, वो बड़े काम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही सही नहीं है। आप देखिए जो बैडमिंटन और हॉकी की जो 2 खिलाड़ी हैं वो आपने हेड और जो मैनेजर टीम की अपॉइंट की हुई हैं, और उसके अलावा वही जो आपने यहाँ पे बाजी वाली बड़ी अच्छी बात की थी कि जो टैलेंट है उसको आगे आने दिया जा ही नहीं रहा। जब डोमेस्टिक में आपके पास खिलाड़ी होंगे तो PSL आप करवाएंगे ना वुमेंस का, यानी वही 4-5 फेसेस हम देख रहे हैं जो मुस्तकिल खेलते हैं, जो मुस्तकिल खेल रहे हैं, और ग्रुप बंदी है, जो नए लोग हैं उनको आने आगे दिया भी नहीं जा रहा अगर वो आपके खिलाफ हैं तो। और एक और यहाँ पे बात ये है कि मैच की हम बात करें तो 2009 के, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप चेक करवा लीजिएगा, 2009 में सुपर 6 में हमने क्वालिफाई किया था, उसके बाद से वर्ल्ड कप का कोई मैच हमारी टीम जीती नहीं है। तो अभी मेरा नहीं ख्याल, प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए है कि जो कंडीशन है इस वक्त, वो जिस तरह से खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ग्रुप बंदी है, कि आगे भी कोई मैच टीम जीतेगी। ठीक है। हम आज हमने गुफ्तगू की इंटरनेशनल वीमेंस डे के हवाले से, इसलिए आज हमारे साथ एनु ज़हरा और पाकिस्तानी पहले स्पोर्ट्स फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा मौजूद थी। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम को हमने डिस्कस किया, फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए और इनकरेज हमें इनको करना चाहिए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेटर को भी इस प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जब भी हम फ्लरिश कर सकते हैं। कराची टेस्ट के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की, लेकिन साथ साथ जाते जाते आज हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सबकी सालगिरह अपने शोज़ में बताते हैं, तो फैज़ान मुस्तफ़ा नकी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शो के, उनकी भी सालगिरह, हैप्पी बर्थडे टू यू फैज़ान मुस्तफ़ा नकी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।